तो नमस्कार दोस्तों, लुकिज्म का चैप्टर 554 यहाँ पे रिलीज हो चुका है और इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे फाइनली देखने वाले हैं कि कीटे किम को यहाँ पे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो वो सब कुछ यहाँ पे कैसे हुआ और जेम्स ली का यहाँ पे फाइनल प्लान क्या है, वो सभी चीजें आपको जाननी है। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो के एंड तक देखना पड़ेगा। और वीडियो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना यहाँ पे बिल्कुल भी मत भूलिए। चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है जहाँ से पिछला चैप्टर एंड हुआ था। जेक किम यहाँ पे आ जाता है और वो यहाँ पे कीटे को देख के कहता है कि कीटे किम, अपने भाई को देखने के बाद भी तुम यहाँ पे अपनी एक्स को नहीं रखने वाले। कीटे किम दोस्तों यहाँ पे शॉक में था और वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है अपने भाई को देख के। वो यहाँ पे दोस्तों दौड़ता हुआ आता है और जेक किम को यहाँ पे गले लगा लेता है और पूछता है कि जेक, मेरे डियर ब्रदर, तुम यहाँ पे कैसे हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जेक यहाँ पे कहता है कि मुझे यहाँ पे किसी से मिलना था। कीटे किम यहाँ पे कहता है कि जेक, मैं भी यहाँ पे थोड़े टाइम में यहाँ पे तुमसे मिलने वाला था। जेक कहता है कि मुझसे मिलना था, मेरा यहाँ पे तुम्हें क्या काम पड़ गया। कीटे किम यहाँ पे कहता है कि जेक, मैं यहाँ पे उस टाइम को वापस लाने वाला हूँ जिस टाइम पे यहाँ पे गैब्रियल किंग ने यामासाकी सिंडिकेट को हरा दिया था और अपना पॉलिटिकल करियर यहाँ पे स्टार्ट किया था। तभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे डैनियल को देखते हैं जो यहाँ पे भागते हुए जाता है और वो यहाँ पे अपने जिंद्रेंग की यहाँ पे मदद करता है जो कि यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे जख्मी हो गया था। कीटे किम यहाँ पे ऐड करता है कि गैब्रियल किंग ने यहाँ पे उस टाइम पे यहाँ पे गलत चॉइस की थी। वो बंदे को यहाँ पे पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। अगर वो यहाँ पे उसी बात पे आगे बढ़ता जिस बात पे यहाँ पे उसने यामासाकी को डिफीट किया था, वो यहाँ पे इस कंट्री को नहीं, यहाँ तक कि वो यहाँ पे जापान को भी जीत लेता और वो यहाँ पे इनविंसिबल होता और उसे यहाँ पे कोई भी नहीं हरा सकता। उसने यहाँ पे अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करके अपनी बर्बादी को चुना था। और जेक, मैं यहाँ पे उसी रास्ते पे आगे बढ़ने वाला हूँ जहाँ पे गैब्रियल किंग आगे नहीं बढ़ा और आज के बाद तुम भी यहाँ पे उसी रास्ते पे आगे बढ़ोगे और तुम यहाँ पे मेरा साथ देने वाले हो उस रास्ते। जेक दोस्तों यहाँ पे कीटे किम के ऑफर को यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि बस तुम्हारा नाटक यहाँ पे बहुत हुआ, मैं यहाँ पे बस टाइम पास कर रहा था ताकि उन लोगों की यहाँ पे मदद हो जाए जिन लोगों को यहाँ पे तुमने इंजर कर दिया था। मैं यहाँ पे अपने फादर को एब्सोल्युटली बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ क्योंकि वो यहाँ पे एक बहुत ही बुरा बाप था, लेकिन मैं यहाँ पे उसको रिस्पेक्ट भी देता हूँ क्योंकि उस आदमी को यहाँ पे पता था कि कौन सी चीज यहाँ पे अच्छी है और कौन सी बुरी। लगता है कि मैं और तुम यहाँ पे अपने फादर को यहाँ पे अलग अलग रीजन से यहाँ पे प्यार भी करते थे और अलग अलग रीजन से यहाँ पे हेट भी करते थे। जेक यहाँ पे दोस्तों साफ शब्दों में कह देता है कि कीटे कि मैं और तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अलग हैं, हम लोगों को यहाँ पे एक रास्ते पे चलना यहाँ पे नामुमकिन है और तुम सपना ये यहाँ पे भूल जाओ। जैक दोस्तों यहाँ पे कीटे किम को कहता है कि अगर तुम उसी रास्ते पे यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हो तो सॉरी, मुझे यहाँ पे तुम्हें रोकना पड़ेगा। तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हें यहाँ पे रोक के रहूंगा अगर तुम उसी रास्ते पे यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हो। तभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे कीटे किम को देखते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो यहाँ पे अपनी एक्स उठा लेता है और अपनी एक्स उठाने के साथ ही वो यहाँ पे कहता है कि अफसोस, मैंने तुम्हें यहाँ पे मिसअंडरस्टूड कर लिया और तुम यहाँ पे मेरे आखिरी ब्रदर थे। दोस्तों यहाँ पे कीटे किम अपनी एक्स के साथ यहाँ पे जेक किम को यहाँ पे मारने ही वाला था और इस बार सच में यहाँ पे जेक किम का यहाँ पे खेल खत्म होने वाला था। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पे पीछे से पुलिस आ जाती है और पुलिस तुरंत ही दोस्तों आने के साथ कहती है कि खबरदार, तुमने यहाँ पे उसके ऊपर हमला किया, तुम यहाँ पे अपने हाथ ऊपर उठा लो और अपनी एक्स को यहाँ पे नीचे रख दो। कीटे किम दोस्तों यहाँ पे पुलिस को देख के यहाँ पे बिल्कुल भी डरता नहीं है और वो यहाँ पे बिल्कुल भी अमेज हो जाता है। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे कीटे के असली साइकोटिक रूप को यहाँ पे देख सकते हैं। वो दोस्तों यहाँ पे पुलिस को देखने के बाद भी यहाँ पे जेक के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन दोस्तों पुलिस यहाँ पे ऐसा उससे करने से रोक लेती है और उसके ऊपर यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिक गन से यहाँ पे अटैक कर देती है। और यहाँ पे दोस्तों तुरंत ही डैनियल जेक के पास आ जाता है और कहता है कि जेक, तुमने यहाँ पे क्या पुलिस बुला ली। जेक यहाँ पे कहता है कि नहीं, मैंने यहाँ पे कोई पुलिस नहीं बुलाई, लगता है यह शायद उस आदमी का काम है। दोस्तों वो यहाँ पे गो किम की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन गो किम यहाँ पे कह देता है कि नहीं, मैंने यहाँ पे कोई भी पुलिस नहीं बुलाई और मैं यहाँ पे ऐसा कर भी नहीं सकता था। लेकिन गो किम कहता है कि शायद मुझे अंदाजा है कि किस आदमी ने यहाँ पे पुलिस को बुलाई है। दोस्तों उसका अंदाजा यहाँ पे जेम्स ली की तरफ था और कीटे किम के ऊपर दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक गन होने के साथ भी वो यहाँ पे अपनी जेब में हाथ डालता है और अपना फोन यहाँ पे बाहर निकालता है और कीटे किम दोस्तों यहाँ पे अपने फोन उठाता है और यहाँ पे जेम्स ली से कहता है कि जेम्स ली, आखिर में यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। जेम्स यहाँ पे कहता है कि मैं भी यहाँ पे यही पूछना चाहता हूँ कि आखिर में ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है। तुम यहाँ पे जब से बुसान में गए हो तब से तुम यहाँ पे तबाही मचाए जा रहे हो। मैंने तुम्हें यहाँ पे डैनियल पार्क और जिंद्रेंग को यहाँ पे लेने के लिए भेजा था, लेकिन तुम यहाँ पे जब से गए तब से यहाँ पे सारे लोगों को मार रहे हो। लगता है तुमने हमारे पार्टनरशिप को यहाँ पे मिसअंडरस्टूड कर लिया था। जी कीटे किम दोस्तों यहाँ पे अपनी साइकोटिक स्माइल देके यहाँ पे हंस लेता है और कहता है कि इंटरेस्टिंग, तुम यहाँ पे मुझे जेल में भेजना चाहते हो, पता है ना तुम्हें अपने प्लान में यहाँ पे मेरी भी जरूरत पड़ने वाली है। जेम्स ली यहाँ पे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे यहाँ पे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें अपने प्लान में यहाँ पे मेरी जरूरत है। अच्छा यही होगा कि हम दोनों यहाँ पे एक दूसरे के रास्ते में ना आए और यहाँ पे चुपचाप अपने प्लान को यहाँ पे एग्जीक्यूट करें। तुरंत ही दोस्तों हम लोग उसके बाद देखते हैं कि पुलिस को यहाँ पे ऑर्डर मिलता है। वो लोग यहाँ पे कीटे किम को अरेस्ट करने वाले थे,
लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से ऑर्डर मिलता है कि तुम लोग यहाँ पे हैंडकफ का यूज नहीं करोगे और उसे सीधे यहाँ पे कार में बिठा दोगे। पुलिस वाले दोस्तों ये सुनने के बाद यहाँ पे शॉक में थे, लेकिन ये ऑर्डर यहाँ पे बुसान के मेयर ने दिया था और बुसान के मेयर को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे ये ऑर्डर देना नहीं चाहता था दोस्तों, लेकिन ये ऑर्डर यहाँ पे उसके भी ऊपर से आया था। सारे के सारे पुलिस वाले भी दोस्तों यहाँ पे शॉक में थे कि मेयर को भी यहाँ पे कोई ऑर्डर दे सकता, और कार में बैठने के साथ ही उसे यहाँ पे बता दिया जाता है कि अगर तुम यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम यहाँ पे सियोल वापस चले जाओ। और वो यहाँ पे कहता है कि ओके। और उतनी देरी में दोस्तों यहाँ पे डेनियल पार्क ने यहाँ पे वास्को और सेक को भी यहाँ पे उठा लिया था, और डेनियल पार्क यहाँ पे ये भी पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे ठीक तो हो। और मनी मन दोस्तों यहाँ पे डेनियल ये भी सोच रहा होता है कि आदमी आखिर में है कौन, मेरा पाला यहाँ पे अभी तक इतने स्ट्रॉन्ग आदमी से यहाँ पे नहीं पड़ा। और पुलिस के जाने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे डेनियल पार्क और जैक को यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं। वो दोनों दोस्तों यहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और जैक यहाँ पे कहता है कि डेनियल, मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ कि तुम्हारी हालत में आखिर में क्या है, क्योंकि अगर मेरे सामने यहाँ पे किसी आदमी का यहाँ पे हाथ काट दिया जाए जब वो यहाँ पे जिंदा हो तो मैं भी यहाँ पे समझ सकता हूँ कि तुम्हारी मेंटल सिचुएशन आखिर में क्या रही होगी। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और उन लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं कि तुम लोग यहाँ पे पेशेंट के रिश्तेदार हो, और वो लोग यहाँ पे डॉक्टर से पूछते हैं कि यहाँ पे कैसी हालत है जिनरंग की। डॉक्टर यहाँ पे कहता है कि सर्जरी तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई, लेकिन जिनरंग अभी बेहोश है, वो यहाँ पे कोमा में चला गया है और पता नहीं वो यहाँ पे कब उठेगा। डेनियल यहाँ पे कहता है कि वो आदमी यहाँ पे जल्दी उठने वाला है क्योंकि वो आदमी यहाँ पे किंग ऑफ बुसान है। जैक भी कहता है कि यह सही बात है, डॉक्टर लोग यहाँ पे बेफालतू में कई बार बहुत ही ज्यादा एक्सेजरेट कर देते हैं। तुरंत ही उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टीवी में न्यूज चलाई जाती है कि बुसान के फिश मार्केट में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हंगामा हुआ है। डेनियल पार्क और जैक दोनों यहाँ पे समझ जाते हैं कि यह हंगामा आखिरकार गिटे किम ने किया था, मतलब कि यहाँ पे गिटे किम का कारनामा पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। हम लोगों को यहाँ पे टीवी की न्यूज दिखाई जाती है, उसमें यहाँ पे पता चलता है कि बुसान के अंदर यहाँ पे दो ग्रुप्स के बीच में यहाँ बहुत ही बड़ी फाइट हुई है और वो फाइट यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसी के चलते यहाँ पे बुसान के मार्केट में यहाँ पे आग भी लग चुकी है। दोस्तों ये न्यूज सुनने के बाद यहाँ पे डेनियल पार्क और जैक किम दोनों यहाँ पे शॉक में रह जाते हैं। वो दोनों यहाँ पे सोचते हैं कि पूरे के पूरे न्यूज में यहाँ पे गिटे किम का यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं है। जैक दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, उसके चेहरे के रिएक्शन यहाँ पे देखने लायक होते हैं। वो यहाँ पे समझ नहीं पाता कि गिटे किम के पीछे यहाँ पे आखिरकार किसका हाथ है, कौन हो सकता है कि जो यहाँ पे गिटे किम का यहाँ पे साथ दे रहा है, और वो यहाँ पे कितना पावरफुल होगा कि यहाँ पे उसने पूरी की पूरी न्यूज ही यहाँ पे चेंज कर दी। उसके तुरंत बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलते हैं जेम्स ली की तरफ, जो यहाँ पे एज यूजुअल अपने स्टूडियो में था और उसके ऊपर यहाँ पे कुछ लड़कियां मेकअप कर रही थी और वो उन्हें यहाँ पे बीच रास्ते में रोक देता है। वो लड़कियां यहाँ पे कहते हैं कि तुम यहाँ पे इतना कम मेकअप नहीं करते, लेकिन जेम्स उन्हें मना कर देता है। और जेम्स दोस्तों यहाँ पे मनी मन सोच रहा होता है कि डेनियल पार्क, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे जुड़ना ही पड़ेगा और मुझे यहाँ पे तुम्हारे दोनों बॉडी की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और उसके तुरंत बाद दोस्तों यहाँ पे डीजी को एक आदमी बुलाने आता है और कहता है कि सारे लोग यहाँ पे बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे अपना जेम्स ली कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। जेम्स ली दोस्तों यहाँ पे रेडी हो जाता है और बाहर जाता है। बाहर दोस्तों हम लोग यहाँ पे मीडिया रिपोर्टर्स की भीड़ को देख सकते हैं। वो सारे लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि ये यहाँ पे डीजी की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस है जब से यहाँ पे उसने चार्ल्स चोई को यहाँ पे कॉल आउट किया था। क्या हो सकता है कि डीजी यहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यहाँ पे वापस आ रहा है, या फिर कोई और रीजन हो सकता है। और इसी चाले बन खराब हुए के अंदर दोस्तों यहाँ पे जेम्स ली वहाँ पे पहुंच जाता है और यहाँ पे जाने के साथ ही सारे लोग यहाँ पे उसके ऊपर क्वेश्चन कर लगते हैं कि डीजी, तुम्हें यहाँ पे कैसा लग रहा है, तुम यहाँ पे एक हीरो हो, तुमने यहाँ पे चार्ल्स चोई को यहाँ पे कॉल आउट किया था। और सारे लोग यहाँ पे कहते हैं कि तुम क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यहाँ पे वापस आ रहे हो। और दोस्तों सारे के सारे लोग यहाँ पे डीजी से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। डीजी उन लोगों को कहता है कि तुम लोग यहाँ पे शांत हो जाओ, मेरा नाम यहाँ पे डिएगो कांग है और मैं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। और डीजे दोस्तों यहाँ पे इतना ही बोलता है कि चैप्टर का यहाँ पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी कि कैसे यहाँ पे जेम्स ली ने यहाँ पे गिटे किम को यहाँ पे बचा लिया। ऑफ कोर्स यहाँ पे उसी का हाथ होगा कि यहाँ पे गिटे किम को यहाँ पे पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, बल्कि उसे यहाँ पे जाने दिया। पूरी की पूरी न्यूज यहाँ पे ऑल्टर हो गए, मतलब यहाँ पे जेम्स ली और गिटे किम के बीच में यहाँ पे एक बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। वो आखिर में क्या है और यहाँ पे जेम्स ली क्या बहुत ही बड़ी चीज अनाउंस करने वाला है कि उसके लिए यहाँ पे उसने इतने सारे मीडिया उसको यहाँ पे बुला लिया। यही था ये पूरा का पूरा चैप्टर, और वो मिस्ट्री क्या थी वो तो हमें आने वाले चैप्टर में पता लगेगा। लेकिन चैप्टर यहीं पे एंड होता है और ये वीडियो भी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।